हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 7, जिसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत, जो कि लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम देखते हैं तो उन्होंने कई प्रकार की काव्य रचनाएं की है और उनकी जो भाषा है, जो काव्य रचने की भाषा उसमें उन्होंने सिर्फ हिंदी का ही इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने बांग्ला, हिंदी, उर्दू सभी प्रकार की भाषाओं में रचनाएं की है। और निराला जी के अगर परिवार की बात की जाए तो बहुत ही कम उम्र में उनका परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उनके पिताजी, माताजी, भाई सभी उनको छोड़ के जा चुके थे। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रिय पुत्री बची थी जिनका नाम था सरोज, और एक दिन वो भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है और निराला जी पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। फिर अपने जीवन में वो आशा जगाने के लिए वो इस कविता को लिखते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। तो अभी ना होगा मेरा अंत का पहला काव्यांश हम देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कह रहे हैं? मृदुल यानी कि कोमल, बसंत जो युवावस्था को कहा गया है, वसंत को संबोधित किया गया है युवावस्था से, कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर जब सारी ऋतुएं निराशा देती है और इस प्रकार वसंत ऋतु आने पर एक अलग ही आशा का संचार होता है, तो वसंत ऋतु को यहाँ पर युवावस्था से संबोधित किया है कि युवावस्था में अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। युवावस्था में किसी भी प्रकार से मनुष्य को हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। पात यानी पत्ते, गात शरीर, कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोई हुई, प्रत्युष प्रातःकाल, प्रत्युष को कहा है प्रातःकाल, मनोहर मन को वश में करने वाला या फिर आनंददायक। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कवि? इसके अंदर कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त है, अपने आप को लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से विश्वास दिला रहे हैं कि अभी उनकी काव्य रचना का उत्साह भरा हुआ है, अभी उनमें काव्य रचना करने का उत्साह भरा हुआ है। ये तो मेरी काव्य रचना करने का प्रथम चरण है, अभी अंत बहुत दूर है, यानी अभी मेरी इन काव्य रचनाओं का अंत नहीं हो सकता, अभी तो ये प्रथम चरण है, अभी भी तो आया है मेरे जीवन में बसंत, यानी अभी अभी तो मैंने काव्य रचना करना शुरू किया है। तो क्या कह रहे हैं कि अभी उसका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है, यानी रुकने वाला नहीं है, अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह का वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का भी यह युवा काल है, और युवावस्था में व्यक्ति के जीवन में हमेशा उल्लास और प्रसन्नता ही रहनी चाहिए। अभी अंत के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? अभी तो अंत के बारे में सोचना भी क्या कह रहे हैं कि व्यर्थ है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है, यानी अभी अभी तो मैंने अपने काव्य रचना का प्रथम चरण लिया है। कवि के मन और जीवन में हरियाली छाई हुई है, वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। डालियां कलियां कोमल गात यानी कोमल शरीर के समान, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कह रहे हैं? अपने सपनों जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर वह आलस्य में पड़े जीवन को जगाएगा, यानी जो आज की युवावस्था है उसे जो कवि है उस युवावस्था के अंदर एक अलग ही उल्लास भरना चाहता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वो दिखाना चाहता है युवावस्था को कि जीवन अभी बहुत बाकी है, जीवन का भी अंत नहीं हुआ है, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, वह भी अपनी कविताओं में एक मनमोहक सवेरा लाना चाहते हैं और अपने आसपास स्थित अलसाए जीवन में एक उत्साह जगाना चाहते हैं। ये कवि जो है वो पहले काव्यांश के माध्यम से सभी युवावस्था में एक अलग ही प्रकार का उत्साह जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन का अंत नहीं हो सकता, जब तक आपके हृदय में आशा विद्यमान है तब तक आप जीवन से हार नहीं मान सकते। दूसरा है पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी ना होगा मेरा अंत। पुष्प यानी फूल, तंद्रालस जो आलस्य के समान होता है, आलस्य भरे हुए हैं तंद्रालस, लालसा तीव्र इच्छा, खींच लूंगा का अर्थ है दूर कर दूंगा, नव यानी नया, अमृत तरह से एक उत्साह के रूप में बताया गया है,
सींच दूंगा यानी भर दूंगा, और अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो कवि कहता है कि जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है। वसंत ऋतु के बारे में जितनी विशेषताएं, जितने अच्छे अच्छे गुण कहे जाए वो कम है, क्योंकि वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो मनुष्य के जीवन में एक अलग ही प्रकार का उत्साह, एक अलग ही प्रकार का उल्लास भर देती है। तो इसी प्रकार कवि ने वसंत ऋतु को ही यहाँ पर मुख्य ऋतु के रूप में अपने कविता में स्थान दिया है। तो वसंत ऋतु के माध्यम से वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत में हर फूल खिल उठता है और चारों तरफ वातावरण आनंदमय रहता है, उसी प्रकार वह भी शिथिलता और आलस में पड़े जीवन को प्रसन्नता से भर देगा। अपने उत्साह भरे नव यौवन का आनंद उनके हृदय में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर देगा। उन सभी को कहने का अर्थ है कवि का कि आज की युवावस्था के हृदय में भी मैं ये सभी आशा का संचार कर दूंगा, जो उनके जीवन में आलस से भरा हुआ है, कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा। तंद्रालस यानी जो आलस है वो पूरी तरीके से दूर कर देंगे। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, और अपने नव जीवन का जो अमृत है, जो अपने नव जीवन का उत्साह है, जो कवि ने अभी अभी अपना नव जीवन शुरू किया है और उसने अपने जीवन में इतना उत्साह देखा है, और इसी उत्साह को वो आगे युवावस्था में भी देना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अब आगे क्या कह रहे हैं, अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए अनंत परमात्मा तक पहुंचने में भी उनकी मैं बहुत सहायता करूंगा। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का प्रथम चरण ही शुरू हुआ है, इसलिए अभी कवि का अंत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रहे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रथम चरण यानी जीवन का जो प्रारंभिक चरण है, स्वर्ण किरण सुनहली किरण, जो आशा की किरण होती है उसे कहा गया सुनहली किरण। कलोल यानी कि लहरें, कलोल करती हुई समुद्र की लहरें जो हंसती खेलती रहती है, उस प्रकार से बालक मन यानी भोला हृदय। जिस प्रकार बालक का मन बहुत ही भोला होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, सभी से सत्य बोलता है, इसी प्रकार भोला मन यहाँ कहा गया है भोले हृदय को। अविकसित यानी अनुभवहीन, राग यानी संगीत, दिगंत सारा आकाश या फिर क्षितिज कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कवि ने मृत्यु के प्रहारों से सशंकित अपने मन को आश्वासन दिया है कि अभी उनका जीवन समाप्त नहीं होने वाला है, अभी उन्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो कवि कहते हैं, अपने आप को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि अतीत में अपने अनेक प्रियजनों की अकाल मृत्यु से उसके बालपन को बहुत सशंकित कर दिया, यानी कि एक संदेह में डाल दिया है कि शायद क्या पता मेरी भी मृत्यु हो जाए। अतः वो अपने मन को आश्वस्त करना चाहते हैं, अपने मन को वो दिलासा देना चाह रहे हैं कि अभी वह बहुत समय तक जीवित रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, यानी उनके अंदर आशा का संचार रहेगा। उनका जो जीवन है वो खुद स्फूर्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और वह कहते हैं कि जब यह उसके जीवन का प्रथम चरण है तो अभी उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने जीवन की नई नई शुरुआत ही करी है, तो अभी उस जीवन का अंत कैसे हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि अभी तो दूर दूर तक उसे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है, यानी अभी तो उसे जीवन में बहुत कुछ करना है, तो दूर ही दूर तक उसे जो जीवन में उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है, सिर्फ वो ही लक्ष्य उसे अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, कहीं जीवन का अंत नहीं दिखाई दे रहा। वह मन को समझाता है तो अभी तो उसकी सारी युवावस्था पड़ी है, अभी तो उसका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है। कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरा मन बालक जैसा भोला हृदय है मेरा, और अभी तो वो कल्पनाशील है, यानी अभी तो वो बहुत कल्पना बुनना बाकी है। वह सुनहली किरणों की लहरों पर बह रहा है, यानी वो जो कल्पनाशील मन है वो सुनहली किरणें, जो आशा का संचार करने वाली किरणें हैं, उनके ऊपर अभी बह रहा है, अर्थात वो उल्लासपूर्ण जीवन की उज्जवल कल्पनाओं में मग्न है। धीरे धीरे उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आ जाएगी, यानी धीरे धीरे उसकी रचनाएं भी बहुत अधिक प्रौढ़ता दिखाने लगेगी। उसकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों को आत्मविश्वास और उत्साह से भरने लगेगी। तो इस प्रकार से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से युवावस्था में जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को नया बनाने का, अपने जीवन को प्रथम चरण से शुरुआत करी है और कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मैं हार मानकर अपने जीवन में नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार वो आज की युवा पीढ़ी को भी इसी माध्यम से आशा का संचार करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर तो एक अलग ही जोश होना चाहिए किसी भी कार्य को करने का। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। धन्यवाद।